हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग आ गए होने होमोनेम का सीरीज को लेके। और ये बहुत स्पेशल सेशन होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये भाई होमोनेम पहला बार हर शिफ्ट में दिख रहा था तो बच्चे को बहुत कठिन लग रहा था, बहुत हार्ड लग रहा था। और वाकई में ये बहुत हार्ड पूछ रहा था, ठीक है। तो मतलब बढ़िया बढ़िया बच्चा भी इसको सही से नहीं कर पाए। तो आज बस हम लोग वर्ड मीनिंग नहीं सीखेंगे, आज हम लोग अप्रोच सीखेंगे कि अगर आप अप्रोच सीख जाते हो क्वेश्चन को डील करने का तो समझ जाओ कि आप मतलब सारा चीज़ सीख गए, ठीक है। तो हम लोग जिस तरह एरर वाला में सारा अप्रोच यूज़ किए वैसे ही हम लोग वैसे ही होमोनेम वाला में करेंगे। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना थॉट ऑफ द डे क्या है। तो इफ़ यू आर टायर्ड डू इट टायर्ड, ठीक है। बहुत मस्त चीज़ लिखा हुआ है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला आपके सामने होमोनेम आ गया, क्या आ गया। द क्वायर बिगेन द इंट्रॉइट एट द प्रेस सिग्नल, ठीक है। तो मान लो, तो मैं यहाँ पे एज अ टीचर सॉल्व नहीं करूँगा, मैं एज अ स्टूडेंट यूज़ करूँगा कि अगर मैं एग्ज़ाम में होता तो मैं क्या सोचता, ठीक है। तो वही अप्रोच आपको यूज़ करना है। तो होमोनेम पहले तो आप जानते हो कि भाई सिमिलर स्पेलिंग रहेगा, मीनिंग डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो इधर आप देखोगे तो एंड्रॉयड का मतलब आपको नहीं पता, ठीक है। लेकिन घबराना नहीं है, बिल्कुल अप्रोच यूज़ करेंगे हम लोग बढ़िया वाला। द क्वायर बिगेन द डैश एट द प्रेस सिग्नल, ठीक है। तो क्वायर वायर क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ सिंगर होता है। तो वो कुछ बिगेन किया, कुछ शुरुआत किया, क्या शुरुआत किया, एंड्रॉयड। मान लो नहीं पता, आगे बढ़ो, ठीक है। तो यहाँ प्रेस्ट बोले तो पुजारी उजारी का सिग्नल ऐसा कुछ आ रहा है। वो मतलब भाई जो क्वायर है, जो म्यूजिक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस है, ये कुछ शुरू कर दिए प्रिस्ट का सिग्नल से, ठीक है। तो ये कुछ मन तुरंत शुरू किया होगा, ऐसा हम लोग सेंस लगा रहे हैं। बाकी हम लोग देखते हैं कि कहाँ डिफरेंट मीनिंग आ रहा है। द चाइल्ड सैंग द एंड्रॉयड ड्यूरिंग द इंटरमिशन। तो कुछ भी इंटरमिशन है, हॉल वॉल में मूवी देखते हैं इंटरमिशन होता है, तो उसमें कुछ बच्चा है वो कुछ गा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट सेंस आ रहा है, इसको होल्ड पे रखेंगे। द एंड्रॉयड वाज रिप्लेस्ड बाय द ऑर्गन इम्प्रोवाइजेशन। तो ऑर्गन एक बजाने का होता है, वो कुछ इम्प्रूव हो रहा है। द मिसल्स इंक्लूडेड लैटिन टेक्स्ट फॉर द एंड्रॉयड। तो ये सब भी कुछ मन तुरंत का ही आ रहा है, लैटिन टेक्स्ट एंड्रॉयड, ठीक है। द कैंटोर रिहर्स द संडे एंड्रॉयड। तो संडे का कुछ मन तुरंत मतलब ये किया, ठीक है। कुल मिला के एक जगह डिफरेंट जा रहा है, क्या डिफरेंट जा रहा है, तो आपका ये डिफरेंट जा रहा है। द चाइल्ड सैंग द एंड्रॉयड ड्यूरिंग द इंटरमिशन। तो यहाँ कोई भी बीच में इंटरमिशन में सीधा कुछ गा दे रहा है, तो यहाँ डिफरेंट जा रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोच यूज़ करना है अपने को। अब सेकंड क्या है, तो सेकंड है आपका द प्रिंस ग्योल्स डोमिनेटेड द फैमिली कोट ऑफ आर्म। तो नहीं पता, मान लो ग्योल्स क्या है, ठीक है। लेकिन घबराना नहीं है, आप देखोगे अप्रोच यूज़ करोगे। द प्रिंस बोले तो राजा, जो यहाँ ग्योल्स का सेंस आ रहा है, डोमिनेट कर रहा है क्या, द फैमिली कोट ऑफ आर्म्स का बात हो रहा है, ठीक है। अब इधर आप देखोगे कि कोट ऑफ आर्म्स है, फैमिली है, डोमिनेट कर रहा है, एक राजा है। अब ग्योल्स क्या सेंस आएगा, ठीक है। तो ये अब एग्ज़ाम में ऐसा आ गया, तो कैसे सोचोगे। द टेपेस्ट्री फीचर्ड अ ग्यूल्स एंड आर्जेंट प्रोमेंटली। तो टेपेस्ट्री कुछ आपका एक ड्राइंग होता है जो कपड़ा वपड़ा से बना रहता है, तो वो फीचर्ड किया ग्यूल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फ्यूचर्स का बात हो रहा है, आगे बढ़ो। द शेफ प्रिपेयर्ड अ सॉस डिप ग्यूल्स एंड कमिन। तो यहाँ शेफ ऑफ कहाँ बीच में आ जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप होल्ड पे रखोगे बी को। द ग्यूल्स बॉर्डर्ड, तो ये भी बिल्कुल सेम सेंस आ रहा है, ठीक है। और द हेराल्ड एक्सप्लेन द सिम्बलिज्म ऑफ ग्यूल्स। तो ग्यूल्स क्या होता है, तो ग्यूल्स ऐसे करके एक साइन सिंबल टाइप का होता है। एक जगह बस आपको डिफरेंट दिख रहा है, क्या डिफरेंट दिख रहा है, तो ये आपको डिफरेंट दिख रहा है शेफ का, ठीक है। शेफ बोले तो जो खाना बनाता है, आंसर मार्क कर दे। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोच यूज़ करने पे आपको आई क्वेश्चन चाहिए हैं, तभी आप बिल्कुल बना लोगे। आगे बढ़ते हैं। तो यही हम लोग पूरा करने वाले, अप्रोच यूज़ करने वाले, ठीक है। तो जितने शिफ्ट है उतने एक एक सब में होमोनियम पूछा गया है। तो अब है यहाँ पे बेली। द हिस्टोरियन रेफरेंस द बेली इन द नॉर्मल मिलिट्री आर्किटेक्चर, ऐसा कुछ बात कर रहा है। तो नहीं पता बेली का मतलब क्या होता है, तो कुछ हिस्टोरियन का बात हो रहा है, वो कुछ रेफरेंस दे रहा है, ठीक है। एक बेली का रेफरेंस दे रहा है, कहाँ पे, तो नॉर्मल मिलिट्री आर्किटेक्चर में दे रहा है। अब बेली का मतलब क्या होता है, तो बेली का मतलब ये होता है, ठीक है। ऐसा कुछ एक आपको मतलब बॉर्डर टाइप का एरिया होता है, ठीक है। कोई भी ज़मीन है उसमें बॉर्डर टाइप का एरिया, किला टाइप का एक होता है, उसको आप बेली बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ किला वाला का सेंस आ गया। अगर आपको मीनिंग नहीं पता, सीधा आप हिस्ट्री से रिलेट करो, ठीक है। अब इधर लास्ट से मैं चेक करता हूँ। द किंग्स गार्ड पेट्रोल द लोअर वैली। तो लोअर वैली कुछ किला वाला का जो किंग का गार्ड है पेट्रोल कर रहा है, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा। द आउटर वैली सराउंडेड द मोटी।
तो ये भी कुछ आउटर वैली का बात कर रहा है, किला उला का बात कर रहा है, आंसर नहीं होगा। द बैली वाज रीइंफोर्स्ड विथ वुडन, तो कुछ लकड़ी का वहाँ पे ये किया गया, आंसर नहीं होगा। द शेफर्ड गैदर्ड द शिप इन द बैली, तो यहाँ पे जो भेड़ लोग का एक जो गैदर करते हैं उसको भी बैली बोलते हैं, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये अप्रोच यूज़ करना है, जहाँ डिफरेंट जा रहा है उसको मार्क करना है। अब फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, तो फोर्थ नंबर आपसे पूछ रहा है द फैनन रेस्टेड ऑन द पोप सोल्जर्स ड्यूरिंग मास, ठीक है। तो कुल मिला के चर्च में भाई जितना भी आपको नॉलेज हो बिल्कुल आप गैदर करके जाओ, चर्च से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्या पता एसएससी को चर्च से क्या प्यार है, लेकिन चर्च में घुस घुस के क्वेश्चन पूछा है, जो कि आपको अभी देखने को मिलेगा। द फैनन रेस्टेड ऑन द पोप सोल्जर्स ड्यूरिंग द मास, ठीक है। अब आपको नहीं पता फैनन का मतलब क्या है, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट डिराइव करने की कोशिश करो। एक फैनन है, रेस्ट कर रहा है पोप का शोल्डर में, ठीक है, कंधा में एक ऐसा कुछ रेस्ट कर रहा है, तो सीधा सा हिसाब है सर वो कुछ क्या होगा, तो वो ड्रेस व्रेस से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फैनन ऐसा करके वाइट कलर का ड्रेस होता है, तो बिल्कुल मैं आपको इमेज के हेल्प से भी समझाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद हो सके, ठीक है। तो फैनन क्या होता है, तो चर्च का कुल मिला के एक इस तरह पर्दा जैसा ड्रेस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे द कार्डिनल वोर अ फैनन ओवर द चॉजिबल, ठीक है। कुछ पहना, क्या पहना, फैनन, तो बिल्कुल ड्रेस का सेंस आ रहा है, आंसर नहीं होगा। जहाँ डिफरेंट सेंस आएगा आंसर आएगा। द क्रिटिक एनालाइज द फैनन्स थ्योरी, यहाँ पे ड्रेस व्रेस का सेंस नहीं आ रहा है, इसको होल्ड पे रखेंगे। द टेलर, टेलर क्या कर रहा है, स्टिच कर रहा है, तो कपड़ा वपड़ा का सेंस आ रहा है, आंसर नहीं होगा। द थियोलिजन्स लेक्चर्ड ऑन द फैनन्स ओरिजिन, तो यहाँ पे लेक्चर कर रहा है फैनन्स का ओरिजिन पे कि ये जो फैनन है कैसे आया, ठीक है, आंसर नहीं होगा। एक जो डिफरेंट क्या जा रहा है, द क्रिटिक एनालाइज किया फैनन का थ्योरी ऑफ पोस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट जा रहा है, आंसर हो जाएगा सी, आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है, तो फिफ्थ सेम होमोनेम है, तो पढ़ते हैं। द मिडिवल ओरियल विंडो प्रोजेक्टेड एलिगेंटली फ्रॉम द चैपल वॉल, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मिडिवल बोले तो एंसेंट मिडिवल मॉडर्न वाला है, तो मिडिवल बोले तो मध्यकालीन, ओरियल विंडो, तो विंडो विंडो तो खिड़की समझ आ रहा है, और ओरियल क्या हो जाएगा, तो विंडो के बाहर जो इस तरह खिड़की लगा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरियल, ठीक है। तो सिंपली आपका ये सेंस दे रहा है। अगर ओरियल का मतलब ही नहीं पता, सीधा आप देख रहे हो विंडो विंडो का कुछ सेंस आ रहा है, ठीक है, जहाँ ऐसा सेंस नहीं आएगा आंसर हो जाएगा। द प्रिस्ट, प्रिस्ट बोले तो पुजारी, एडमायर्ड द सनलाइट फ्लिटरिंग थ्रू द ओरियल, ठीक है, तो बिल्कुल खिड़की से आ रहा है, तो ये आपका सेम सेंस आ रहा है, खिड़की वाला नहीं चाहिए, ठीक है। द ड्यूक स्टूड बाय द ओरियल गेजिंग एट द कोर्टयार्ड, तो कुछ ड्यूक है वो खड़ा होके देख रहा है, ठीक है, तो खिड़की का बिल्कुल सेंस आ रहा है, आंसर नहीं होगा। द टेक्नीशियन एडजस्टेड द फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे कुछ एडजस्ट कर रहा है फ्रीक्वेंसी, तो ये सर विंडो विंडो का सेंस नहीं आ रहा है, अलग जा रहा है, आंसर हो जाएगा सी, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सिक्स नंबर क्या बोल रहा है, तो सिक्स नंबर द गार्ड स्टूड इन पाइक फॉर्मेशन अलॉन्ग द कॉजवे, ठीक है। तो गार्ड वोर्ड का बात हो रहा है, खड़ा है इन अ पाइक फॉर्मेशन, मतलब कुछ तो शेप होगा, पाइक फॉर्मेशन, ठीक है, अलॉन्ग द कॉजवे, और जहाँ पे वो लोग जा रहा है सिंपली ऐसा सेंस आ रहा है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, तो अपने को डिफरेंट वाला ढूंढना है जहाँ पे ऐसा शेप ऑफ का सेंस ना आए। तो इधर आप देखोगे द एंगुलर पुल्ड अ लार्ज पाइक फ्रॉम द आइसी लेक, तो आइसी लेक है, आइसी लेक है, वहाँ से क्या निकालेगा भाई, मछली निकालेगा, तो ये जो पाइक है ये मछली का सेंस दे रहा है, इधर चाहिए शेप ऑफ का सेंस, आंसर हो जाएगा ए, आपका आंसर हो जाएगा। बाकी द रेबल वाल पनिश फॉर बीइंग प्लेस्ड ऑन द पाइक, पाइक बोले तो जो सूली की तरह होता है, ठीक है। तो इन्फेंट्री पाइक स्प्लिट, ये भी सेम जा रहा है, द पाइक लिम्ड सेम जा रहा है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये अप्रोच आपको यूज करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सेवन्थ नंबर क्या बोल रहा है, तो सेवन्थ नंबर बोल रहा है द नाइट रेज्ड हिज पोल्ट्रन बिफोर माउंटिंग, ठीक है। तो अब नहीं पता पोल्ट्रन का मतलब क्या है, तो यहाँ पे नाइट वेट देखोगे तो एक योद्धा टाइप का हो गया, रेज्ड क्या, कुछ हिज पोल्ट्रन बिफोर माउंटिंग, तो माउंटिंग होने से पहले कुछ पोल्ट्रन को ये किया, ठीक है। अब पोल्ट्रन का मतलब क्या होता है, तो पोल्ट्रन आपका ये होता है जो आप इस तरह शोल्डर के ऊपर जो कवच टाइप का देख रहे हो इसको आप पोल्ट्रन बोलोगे, ठीक है। ये रहा आपके सामने, तो बिल्कुल मैं आपको पिक्चर से समझाऊंगा, तो ये वाला जहाँ सेंस नहीं आएगा आंसर हो जाएगा। तो द ब्लैक स्मिथ बोले तो लोहार, पॉलिश्ड द स्टील पोल्ट्रन, तो कुछ पॉलिश करने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे आप योद्धा उद्धा का सेंस आ रहा है, कुल मिला के माउंट कर रहा है, कवच वच का सेंस देना है, ये बस सेंस नहीं आना चाहिए, ठीक। तो ब्लैक स्मिथ भाई क्या करेगा, पॉलिश करेगा, सेम सेंस आ रहा है, आंसर नहीं होगा। द आर्ट हिस्टोरियन एडमायर्ड क्या क्या इनग्रेव्ड पोल्ट्रन, ठीक है, तो ये भी सेम सेंस आ रहा है, आंसर नहीं होगा।
द बायोलॉजी स्टूडेंट डिसेक्टेड द पोल्ट्रन ऑफ द सी स्लग। ये सर डिफरेंट सेंस आ रहा है, कुछ इधर बायोलॉजी स्टूडेंट का बात हो रहा है, आंसर हो जाएगा सी, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको अप्रोच यूज़ करना है, आपको हर मीनिंग का, हर वर्ड का मतलब नहीं पता रहेगा, दैट्स ओके, दैट फाइन, ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन आप अगर आप अप्रोच से यूज़ करोगे तो आप बिल्कुल बना ले जाओगे। तो इसमें कुल मिला के एसएससी आपका अप्रोच ही चेक कर रहा है कि आप बिल्कुल इतना खतरनाक क्वेश्चन देके घबरा तो नहीं रहे हो, ठीक है। अब इधर फिर एक खतरनाक आ गया, द ट्राइपो सिस्टम एट कैम्ब्रिज रिमेन्स अ मॉडल ऑफ एकेडमिक, ठीक है। तो यहाँ सर एकेडमिक का बात हो रहा है, इधर कुछ मॉडल का बात हो रहा है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए ही है, तो ये कुछ ट्राइपोस वहाँ पे सिस्टम है, ठीक है। तो ये कुल मिला के एजुकेशन का है। तो एजुकेशन का जहाँ सेंस आएगा आंसर नहीं होगा, डिफरेंट सेंस आएगा आंसर हो जाएगा। ढूंढते हैं, द ट्राइपोस इन्वॉल्व ओरल डिफेंस एंड रिटर्न, तो कुछ लिखने उखने काम हो रहा है, एजुकेशन से रिलेटेड आ रहा है, आंसर नहीं होगा। ही ब्रोक हिज ट्राइपोस इनटू द डिस्क्रीट फेज ऑफ एनालिसिस, कुछ एनालिसिस का बात हो रहा है, पढ़ाई लिखाई का बात हो रहा है, आंसर नहीं होगा। द सेरेमोनियल ट्राइपोस स्टूल टॉपल्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिचर, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट सेंस आ रहा है, बाकी लास्ट वाला पढ़ते हैं। सी पास द नेचुरल साइंसेज ट्राइपोस विद डिस्टिंक्शन, ठीक है। तो ये भी पढ़ाई लिखाई का सेंस आ रहा है, आंसर नहीं होगा, सी आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आपका ईजी हो जाएगा अगर आप अप्रोच यूज करते हो तो। 9th नंबर क्या बोल रहा है, तो 9th नंबर रीम का चाहिए आपको, होमोनिम, ठीक है। द ट्रीटीज क्रिटिक द रीम इन द सिंथेटिकल अरेंजमेंट ऑफ प्रोपोजिशंस, ठीक है। तो ट्रीटीज कुछ क्रिटिक कर रहा है, कुछ आपका निंदा उंदा कर रहा है, द रीम इन द ऐसे कुछ बात हो रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन पे आता है, द लिंग्विस्ट आइसोलेटेड द रीम इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है भाई, आगे बढ़ो। द रीम वाज प्रोनाउंस्ड विद अ यूनिक, तो ये भी बिल्कुल सेम सेंस आ रहा है, ठीक है। रीम को आप राइम से रिलेट करके, द पोएट एम्फसाइज द रीम, ये भी आपका राइम से सेंस आ रहा है। एक डिफरेंट आ रहा है, द रीम ये सब्जेक्ट बना हुआ है, स्वयं उसका वर्ब बना हुआ है, रैपिडली इनटू द स्टोरियन करंट, तो यहाँ पे समुद्र में खुद तैरने का बात हो रहा है, ठीक है। तो ये सर कुछ लिविंग का बात हो रहा है, एक क्रिएचर, वाटर क्रिएचर का बात हो रहा है, सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो बिल्कुल आपको उड़ाने सिखाऊंगा। सी प्लेस्ड अ कॉम्पैक्ट मिरर इन हर पर्स, तो कॉम्पैक्ट मिरर बिल्कुल एकदम छोटा मिरर जो बिल्कुल आ जाए, ठीक है। अब अपने को डिफरेंट ढूंढना है, तो इधर आप देखोगे द बुक वाज रिटन ऑन द कॉम्पैक्ट स्टाइल, तो बिल्कुल ऐसा लिखा गया कि कम जगह ले, तो ये सिमिलर सेंस आ रहा है। दे साइंड अ कॉम्पैक्ट टू मेंटेन पीस, तो यहाँ कुछ साइन विन करने का बात हो रहा है, कुछ कॉम्पैक्ट का बात हो रहा है, बोले तो कुछ ट्रीटी साइन करने का बात हो रहा है, आंसर हो जाएगा सी, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11th नंबर क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे क्रोशियर का आपको होमोनेम चाहिए, द मंक, ठीक है। इसको बच्चे मॉन्क मॉन्क पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे मंक, ठीक है। कैसे, तो ये रहा आपके सामने, इसको आप क्या पढ़ोगे, तो इसको आप मंकी पढ़ते हो, तो सेम भाई यही चीज़ आपका इधर लिखा हुआ है, तो इसको भी आपको मंक पढ़ना है, ना कि मॉन्क पढ़ना है, ठीक है। तो बिल्कुल सही सही पढ़ने भी सीखना है, इसको मंक पढ़ेंगे, ये मंकी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे द मॉन्क नहीं, द मंक कैरिड अ काउड क्रोसर इनटू द सेंचुरी, ठीक है। कुछ कैरी किया, क्या कैरी किया, तो कुछ तो कैरी किया होगा, तो क्रोसर कुछ तो भाई पकड़ने वाला चीज़ होगा, ठीक है। क्या होता है क्रोसर, तो ये होता है, ऐसा कुछ स्टिक टाइप का होता है। तो चर्च से रिलेटेड बहुत पूछा है, अभी चर्च से रिलेटेड क्या पूछा था, तो सोल्जर, ये जो पोप लोग जो पहनता है ड्रेस, ठीक है, उसको पूछा था। अब पोप जो पकड़ता है भाई, क्रोसर बोलते हैं, ये पूछ दिया, ठीक है। तो जहाँ पे ऐसा स्टिक वाला सेंस आएगा आंसर नहीं होगा, डिफरेंट आएगा, आंसर हो जाएगा। तो इधर पढ़ोगे, द एबर्ट सेरेमोनियल क्रोसर वाज स्टोलन, तो भाई चोरी हो गया, ठीक है। सेरेमोनियल क्रोसर चोरी हो गया, तो ये सिमिलर सेंस आ रहा है, आंसर नहीं होगा। द म्यूजियम डिस्प्लेड, कुछ डिस्प्लेड किया, गिल्डेड क्रोसर, ठीक है। तो मान लो ये क्रोसर को डिस्प्ले किया गया, आंसर नहीं होगा। द बिशप्स क्या होता है, तो बिल्कुल आपका चर्च से ही रिलेटेड होता है, क्रोसर ग्लिम्ड, चमक रहा है भाई अंडर कैंडल लाइट, आंसर नहीं होगा। द फ्लोरिस्ट बोले तो फ्लावर वाला क्या हो रहा है, एडेड वाइट क्रोसर, तो वाइट क्रोसर एक फ्लावर का नाम है जो कि ऐसे दिखता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा। तो खत्म, बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। 12th नंबर क्या है, तो 12th नंबर फिर से होमोनेम है, तो द लीगल स्कॉलर रिवाइज्ड करता है द डाइजेस्ट ऑफ सिविल स्टैट्यूट्स, ठीक है। तो कुछ स्कॉलर है वो रिवाइज कर रहा है, कुछ डाइजेस्ट, डाइजेस्ट बोले तो एक छोटा सा समरी टाइप का होता है, ठीक है। कुल मिला के ऐसे सेंस आ रहा है। अब जहाँ पे समरी का सेंस आएगा आंसर नहीं होगा, डिफरेंट सेंस आएगा, आंसर हो जाएगा। ही टुक अ टैबलेट टू एड हिज डाइजेस्ट आफ्टर द मील, तो ये सर डाइजेशन वाला सेंस आ रहा है, जो हम लोग खाते हैं डाइजेस्ट होता है, तो ये सर
समरी वाला सेंस नहीं आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप देखो, मैगजीन का बात हो रहा है, डाइजेस्ट, तो मैगजीन का समरी। एडिटर क्या करेगा, तो टेक्स्ट को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। कोट रेफरेंस कर रहा है एक ओल्ड डाइजेस्ट टू मैरीटाइम लॉ के, तो ये सब आपका समरी उमरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 13th नंबर फिर से होमोनेम है, द आर्किटेक्चर है, ठीक है। डिस्कस किया, डिस्कस द वॉल्ट बीनीथ द कैथेड्रल, ठीक है। तो बीनीथ उनीथ ये सब आपका क्या होता है, तो ये सब आपका प्रेपोजिशन है। तो बीनीथ बोले तो अंडर का सेंस आता है, तो अंडर में भाई कुछ है, ठीक है। डिस्कस किया द वॉल्ट बीनीथ द कैथेड्रल, तो बीनीथ द कैथेड्रल के अंदर कुछ है, ठीक है। तो वो क्या है, तो वो वॉल्ट है। तो कुल मिला के ऐसा कोई सेंस आ रहा है कि ऐसा वॉल्ट आपका कैथेड्रल क्या होता है, तो चर्च उर्च के अंदर कुछ ऐसा जो आपका एक प्लेस होता है, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, तो उसको वॉल्ट बोलोगे। तो जहाँ पे ऐसा सेंस आएगा आंसर नहीं होगा, जहाँ डिफरेंट आएगा आंसर आ जाएगा। द जिमनास्ट परफॉर्म द परफेक्ट वॉल्ट ओवर द हॉर्स, तो जिमनास्ट क्या होता है, ये होता है, ये कुछ परफॉर्म किया, तो साफ साफ पता चल रहा है सर ये डिफरेंट सेंस आ रहा है, आंसर हो जाएगा। बाकी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। द नोबल्स वर इंटर्न्ड विद फैमिली वॉल्ट, तो ये सिमिलर जा रहा है। अर्थक्वेक क्रैक्ड द स्टोन वॉल्ट, ठीक है, तो ये आपका कुछ भी मतलब आर्किटेक्चर बना हुआ है, ठीक है। द ट्रेजरी वॉल्ट क्या कर रहा है, तो ये भी आपका सेम जा रहा है, एक जगह जिमनास्ट वाला अलग जा रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। 14th नंबर फिर से आपका होमोनेम आ गया, द आर्टिसन इनग्रेव्ड अ कारतूस अराउंड द रॉयल नेम, ठीक है। तो कारतूस क्या होता है, तो इस तरह होता है, ठीक है। ये कारतूस आपका हो गया। तो इधर आप देखोगे, द पेपरस बोर अ गोल्डन कारतूस ऑफ द फरो, तो फरो क्या होता है, फरो ऐसा होता है, तो उसमें कुछ गोल्डन कारतूस लगा दिया, सिमिलर सेंस आ रहा है, ठीक है। इनग्रेव्ड कर रहा है कारतूस अराउंड द रॉयल नेम, एक रॉयल नेम है, मान लो यहाँ पे अमर नेम है, उसके इधर उधर कारतूस लगा रहा है, ऐसे सेंस आ रहा है। तो ए में भी सिमिलर सेंस आ रहा है, आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। द इजिप्टियन कारतूस इंसर्कल्ड इच, तो ये भी सिमिलर सेंस आ रहा है, आंसर नहीं होगा। द आर्कियोलॉजिस्ट अनकवर्ड अ सिल्वर कारतूस, सिमिलर सेंस आ रहा है। द स्कल्पचर कार्व्ड अ कारतूस ऑफ फ्लोरल मोटिव्स ऑफ द सीलिंग, ठीक है। तो फ्लोरल मोटिव्स, फ्लावर व्लावर का यहाँ सेंस आ रहा है, अलग डिफरेंट सेंस आ रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। तो इधर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कुछ भी प्लांट फ्लावर ये सब आंसर हो रहा है, और क्या आंसर हो रहा है, कुछ भी एनिमल क्रिएचर ये सब आंसर हो रहा है, ठीक है। तो ये सब धीरे धीरे लास्ट में आपको ट्रिक पता चलेगा कैसे क्या है। 15th नंबर बोल रहा है फिर से होमोनेम, ही टुक द करंट रूट टू अवॉइड डिलेज, ठीक है। तो करंट बोले तो तत्काल वाला, हम लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं, ठीक है, वही वाला करंट है। तो करंट रूट लिया वो, ठीक है। अब इधर जो डिफरेंट सेंस आएगा आंसर हो जाएगा। द करंट वाज अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग नियर द ब्रिज, तो ब्रिज में करंट का बात हो रहा है, ठीक है। तो बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर में बिल्कुल आप करंट पढ़ते होगे, ठीक है, स्ट्रीम करंट पढ़ते होगे। तो ये यहाँ पे सर ये करंट दूसरा वाला सेंस आ रहा है, आंसर हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी द रिपोर्ट डिस्कस द करंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो हाल फिलहाल में चल रहा है। सी अडेप्टेड द करंट फैशन, तो करंट फैशन जो अभी चल रहा है उस पर अडेप्ट कर ली। ही रीड करंट इवेंट्स बिफोर एग्जाम, ठीक है। एक जगह करंट आपका बोट एंड स्ट्रीम धारा वाला सेंस दे रहा है, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16th नंबर फिर से आपका आ गया साइमनी, ठीक है। द बिशप बोले तो चर्च का प्रेस्ट को बोलेंगे, कंडेम किया, निंदा किया। द एक्ट ऑफ साइमनी साइटिंग कॉनोक्लियर लॉ, अब भाई फिर से चर्च का आ गया, ठीक है। अब चर्च में घुसने के लिए जो ब्राइब दिया जाता है उसको आप क्या बोलोगे, उसको साइमनी बोलोगे, ठीक है। तो बिशप उसको कंडेम किया, एक्ट ऑफ साइमनी साइटिंग द, कुछ लॉ के बारे में ऐसे बात हो रहा है, तो यहाँ पे भाई रिश्वत का बात हो रहा है, ठीक है। तो ये जहाँ सेंस देगा वैसा आंसर नहीं होगा, ठीक है। द प्रीचर वाज अक्यूज, अक्यूज क्या गया ऑफ साइमनी, ठीक है, सिमिलर सेंस आ रहा है, आंसर नहीं होगा। द कोर्ट इक्वेटेड द इंडल्जेंस सेलिंग विद साइमनी, ठीक है, तो कोर्ट वोट का बात हो रहा है, आंसर नहीं होगा। द एल्केमिस्ट फेल्ड टू एक्सप्लेन द साइमनी ऑफ हिज फार्मूला, तो ये डिफरेंट सेंस आ रहा है, यहाँ पे ब्राइव ब्राइव का सेंस नहीं आ रहा है, कुछ फार्मूला का बात हो रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपको वर्ड मीनिंग नहीं सिखाने आया हूँ, मैं आपको अप्रोच सिखाने आया हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में फिर अभी एसएससी सीरियल 2-3 महीना बाद होगा, फिर ऐसा ही आपको होमोनेम दिखेगा, ठीक है। तो उस टाइम आपको भाई दिमाग लगाना है। 17th नंबर क्या बोल रहा है, द एंशिएंट स्काउंट्स हेल्ड अ फ्लिकरिंग टॉर्च अलोंग द कॉरिडोर, ठीक है। तो एंशिएंट बोले तो पुराना,
स्काउंस कुछ है, हेल्ड कुछ फ्लिकरिंग टॉर्च की तरह लाइट वेट का सेंस दे रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि स्काउंस क्या होगा, तो कुछ लाइट वेट का कुछ चीज़ आएगा, ठीक है। स्काउंस क्या होता है, तो स्काउंस सर ये होता है, ठीक है, ये होता है स्काउंस। तो बिल्कुल जो आपका दीवार में लगा रहता है, लाइट का सेंस देता है। तो जहाँ पे लाइट का सेंस देगा, ऐसा लैम्प पोम का सेंस देगा, आंसर नहीं होगा। द थीफ स्मैश द वाल स्काउंस एंड फ्लड, जो थीफ है, चोर है, इसको तोड़ा और निकल गया, सिमिलर सेंस आ रहा है, आंसर नहीं होगा। द स्टूडेंट वाज स्काउंस फॉर वायलेटिंग ट्रेडिशन, तो स्टूडेंट को पनिश किया गया, क्यों, तो ट्रेडिशन को वायलेट किया, ये सर डिफरेंट सेंस आ रहा है, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द ब्रॉन्ज स्काउंस, तो स्काउंस ब्रॉन्ज कलर का हो सकता है, इनग्रेव्ड विथ मोटिव्स, ठीक है, तो ये आपका रहा। द हॉलवे फीचर्ड एलईडी स्काउंस, तो स्काउंस एक लाइट होता है, उसको आप एलईडी भी बना लो, क्या फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18th नंबर बोल रहा है द मंक मेडिटेटेड बीनीथ द एंशिएंट कॉर्बल प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द चैपल वॉल, ठीक है। तो मान लो नहीं पता कॉर्बल का मतलब क्या है, लेकिन डिराइव करने का कोशिश कीजिए। द मंक है, कुछ मेडिएट कर रहा है, बीनीथ अंदर में, एंशिएंट कॉर्बल का, प्रोट्रूडिंग बोले तो कुछ भी चीज़ जो बाहर की तरफ निकलता है, फ्रॉम द चैपल वॉल, ठीक है। तो ये आपका वॉल रहा, उसके में जो ये जो आपको बाहर से नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है बाहर की तरफ प्रोट्रूड किया हुआ, निकला हुआ, इसी को आप क्या बोलोगे, तो इसी को सर आप कॉर्बल बोलोगे, ठीक है। तो ये जहाँ ऐसा सेंस आएगा, आंसर नहीं होगा, जहाँ डिफरेंट सेंस आएगा आंसर हो जाएगा। ढूंढते हैं। द कॉर्बल क्रैक्ड अंडर द वेट ऑफ द वॉल्टेड स्टोन, ठीक है, तो कॉर्बल क्रैक्ड हो गया, टूट गया, तो बिल्कुल ये सब टूट सकता है, आंसर नहीं होगा। द कॉर्बल वाज एडर्न्ड विद ग्रोटेस्क्यू टिपिकल ऑफ गॉथिक स्टाइल, तो बिल्कुल आपको यहाँ वोकैब समझाने नहीं आया, अप्रोच सिखा रहा हूँ। ये कॉर्बल भी सेम सजाया गया है, ठीक है, सिमिलर सेंस आ रहा है, आंसर नहीं होगा। द स्कॉलर एक्सप्लेन द पॉलिटिकल कॉर्बल इन द मैक्लेवन स्ट्रेटेजी, ठीक है। लास्ट वाला देखोगे, द मैंशन बोले तो घर उर का सेंस आ रहा है, रिस्टोर कर दिया डैमेज कॉर्बल को, तो ये भी सर सिमिलर सेंस आ रहा है, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो अप्रोच मैटर्स अ लॉट। 19th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नोबल मैन रिसीव, ठीक है, तो नोबल मैन रिसीव किया अ सेरेमोनियल फीफ फ्रॉम द सॉवरेन, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब फीफ क्या होता है, तो इसको समझना है। कुल मिला के अगर आपको नहीं पता तो सिंपली आप डिराइव करने का कोशिश करो। एक नोबलमैन है, उसको रिसीव मिला एक सेरेमोनियल फीफ फ्रॉम द सॉवरेन, सॉवरेन से कुछ इसको मिला, ठीक है, फीफ मिला। अब ये फीफ क्या होगा, तो ये फीफ एक तरह का लैंड होता है जो कि आपको राजा वजा दान में देता है, ऐसा कुछ सेंस आता है, ठीक है। अब ये जहाँ सेंस आएगा आंसर नहीं होगा। द फार्मर लीज्ड किया फैफ को, ठीक है, सिमिलर सेंस आ रहा है, लैंड ओन का आंसर नहीं होगा। द लॉ स्टूडेंट कंफ्यूज्ड फेफ विथ डेड ट्रांसफर, ठीक है, तो ये भी सिमिलर सेंस आ रहा है, आंसर नहीं होगा। द इंजीनियर कैलिब्रेटेड द हाइड्रोलिक फीफ ऑफ द फ्लो कंट्रोल, ये भाई इंजीनियर बीच में कहा गया, ठीक है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन, इतना ही आपको करना है। 20 नंबर, बिशप, बिशप बोले तो चर्च का प्रेस्ट, वर पहना, अ माइटर एम्ब्रॉयडरी विथ गोल्डन थ्रेड, ठीक है। अब भाई ये फिर चर्च से रिलेटेड आ गया, और इसका मतलब क्या होता है, तो कुछ वर्क कर रहा है, कुछ पहन रहा है, वो बिल्कुल एम्ब्रॉयड्रेड है, ठीक है, और बिल्कुल गोल्डन थ्रेड्स है, तो ये कुछ पहन रहा है, पहनने का सेंस आ रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैं बताता हूँ, ये जो पहनता है टोपी, चर्च का जो बिशप जो पहनता है, फादर लोग टोपी, उसको आप क्या बोलोगे, तो उसको आप मीटर बोलोगे, ये बोलोगे, ठीक है। तो अभी तक चर्च का क्या क्या पूछ दिया, एक तो अंदर में जो एक आपका रहने का जगह है वो पूछ दिया, जो पकड़ता है फादर लोग वो पूछ दिया, जो पहनता है पर्दा टाइप का कपड़ा वो पूछ दिया, अब भाई जो टोपी पहनता है अब ये पूछ दिया, ठीक है। तो चर्च से रिलेटेड आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए था, ठीक है। द वेल्डर फिटेड स्टील मीटर जॉइंट एंगल, ठीक है, तो ये आपका कुछ वेल्डर वोल्डर का बात हो रहा है, इसको होल्ड पे रखो। द कार्डिनल मीटर वाज ट्रिम्ड इन द क्रिम्सन, ठीक है, ये सिमिलर सेंस आ रहा है, आंसर नहीं होगा। द प्रोसीजन डिस्प्लेड एंशिएंट मीटर इन द ग्लास, ठीक है, तो बिल्कुल डिस्प्ले कर सकता है, आंसर नहीं होगा। द चिल्ड्रन एडमायर्ड द स्पार्कलिंग मीटर ऑन द ऑल्टर, ये भी सिमिलर जा रहा है, एक वेल्डर वाला डिफरेंट जा रहा है, तो इसको आप आंसर मार्क कर दोगे। 21 नंबर क्या बोल रहा है, तो 21 नंबर, द क्लैरिक वर कुछ पहना अ सिल्क अमाइस ओवर हिज एब ड्यूरिंग द लेटर्जी, ठीक है, तो ये भी कुछ आपका कुछ पहना भाई, सिल्क कलर का जो ड्रेस पहना, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ पहनने का सेंस आ रहा है, जहाँ पे ऐसा पहनने का सेंस आएगा आंसर नहीं होगा, चाहे डिफरेंट सेंस आएगा आंसर मार्क कर देंगे।
द ऑल्टर सर्वर रिट्रीव्ड द अमाइस फ्रॉम द वेस्ट्री, ठीक है, सिमिलर सेंस से आ रहा है, आंसर नहीं होगा। एक आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा, द नोवेलिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटैगनिस्ट स्कार्फ एज अ अमाइस, ठीक है, तो ये भी सिमिलर जा रहा है। द बिशप का बात हो रहा है इधर, बिशप एडजस्टेड द अमाइस, ये भी सिमिलर जा रहा है। द अमाइस वाज एम्ब्रॉयडर्ड विथ गोल्ड थ्रेड, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, जो ज़्यादा क्लोज है उसको अपने को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से ट्राई करते हैं। द अमाइस वाज एम्ब्रॉयडर्ड विथ गोल्डन थ्रेड, तो ये बिल्कुल सिमिलर जा रहा है, आंसर नहीं होगा। बिशप उशप का बात हो रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। द नोवेलिस्ट डिस्क्राइब द प्रोग्रेस, ये सर डिफरेंट जा रहा है, कुछ नोवेलिस्ट का बात हो रहा है। द ऑल्टर सर्व रिसीव द अमाइस, ये भी, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको अप्रोच यूज करना है, बाकी मीनिंग वोनिंग पे अपना हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब 22 नंबर क्या बोल रहा है, द बेसिलिका वाज रिनाउंड फॉर इट्स अकोस्टिक एंड प्रोपोर्शन, तो बेलिस्का क्या होता है, तो इस तरह का भाई एक शेप में आपका एक आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। तो बेलिस्का काफ़ी रिनॉर्ड है, किसके लिए, तो अकोस्टिक और प्रोपोर्शंस के लिए, ठीक है, बिल्कुल इक्वल इक्वल सब चीज़ है, उसके लिए वो फेमस है। तो जहाँ ऐसा आर्किटेक्चर वाला सेंस आएगा, आंसर नहीं होगा। ढूंढते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट अनकवर्ड अ रोमन बेलिस्का, तो बिल्कुल आर्कियोलॉजिस्ट अनकवर्ड कर सकता है, ठीक है, ऐसा बिल्डिंग ढूंढ सकता है, आंसर नहीं होगा। म्यूजिशियन कंपोज्ड एन ओरेटरी फॉर द बेसिलिका, ठीक है, तो म्यूजिशियन कंपोज किया एक गाना बेसिलिका के लिए, बिल्कुल भाई हो सकता है, आंसर नहीं होगा। बोटनिस्ट कैटलॉग्ड रेयर बेसिलिका लीव्स, ये सर डिफरेंट नज़र आ रहा है, सी आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लांट व्लांट अगर आपको दिख जाएगा, आंसर हो जाएगा। इंजीनियर दिख जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को आँख खोल के बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है। द मिडिवल मंक कॉपीड द कॉडेक्स मेटिकुलसली, तो ये क्या होता है, तो मिट्टी का कलश काफ़ी सावधान सतर्क होकर बनाता है, ठीक है। कॉडेक्स कुछ है, अब मिडिवल मंक है, कुछ कॉपी किया कॉडेक्स, तो क्या कॉपी कर सकता है, मंक उंग, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं। द स्क्राइब प्लेस द कॉडेक्स बिसाइड द, ये आपका सिमिलर जा रहा है। द लाइब्रेरियन डिस्लाइज द रेयर कॉडेक्स फ्रॉम द, ये भी आपका कुछ कॉपी कर रहा है कोडेक्स को, तो ये भी सर सिमिलर जा रहा है, ठीक है। द एआई इंजीनियर, ये सर डिफरेंट जा रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। तो इंजीनियर वाला सब आंसर हो रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24th नंबर, द टैब्लू ऑफ ह्यूमन सफरिंग वाज एज्ड इनटू द मिमिक्री बाय द वार आर्टिस्ट, तो कुछ ह्यूमन का सफरिंग का बात हो रहा है, जिसको आप टैब्लू बोलोगे, वो भाई क्या किया गया, तो वो वार आर्टिस्ट के द्वारा शो में दिखाया गया, ठीक है, जिसको आप टैब्लू ऐसे बोलोगे। तो अपने को अप्रोच से मतलब है, वो क्या पे ध्यान नहीं देंगे। द ग्रुप परफॉर्म द साइलेंट टैब्लू ऑन द स्टेज, ठीक है, तो बिल्कुल ग्रुप परफॉर्म कर सकता है, तो ये सिमिलर जा रहा है। द हिस्टोरियन एग्जामिन द टैबू ऑफ इवेंट्स आफ्टर द पार्टीशन, तो हिस्टोरियन बिल्कुल एग्जामिन कर सकता है, आंसर नहीं होगा। द टैब्लू इंक्लूडेड मेटाफोरिकल सिंबल और फिगर, बिल्कुल कर सकता है, आंसर नहीं होगा। द कैबिनेट्स टैब्लू, अब कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, वैसे कैबिनेट्स का टैब्लू, ये सर डिफरेंट नज़र आ रहा है। वॉज रीअरेंज आफ्टर द रिसफल, ठीक है, तो जो कैबिनेट का कुछ आपका है वो रिसफल हो गया, तो ये सर डिफरेंट नज़र आ रहा है। तो डी आप आंसर मार्क कर दोगे, डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग बिल्कुल अप्रोच समझ गए होगे, अब आपका बनना शुरू हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब 25th नंबर क्या बोल रहा है, द ऑल्टर क्लॉथ बोर अ क्रिम्सन गैलोन बॉर्डर, ठीक है, तो इधर कुछ ऑल्टर क्लॉथ का बात हो रहा है, कपड़ा का, कुछ बोर का बात हो रहा है, क्रिम्सन उसका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, गैलोन हो जाएगा, बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के गैलून जो है, ये आपका कुछ बॉर्डर वॉर्डर होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। गोल्डन कलर का भी होता है, तो इस तरह जहाँ बॉर्डर वॉर्डर का सेंस आएगा, आंसर नहीं होगा। पढ़ते हैं हम लोग। द सेम स्ट्रेस एम्ब्रॉयडर्ड, कुछ एम्ब्रॉयडरी करने का बात हो रहा है, तो सर सेम यही सेंस देगा, आंसर नहीं होगा। द मर्चेंट एक्सपोर्ट किया गैलोन्स रोल, ठीक है। उसके बाद द न्यूट्रलिस्ट प्रिस्क्राइब्ड अ गैलोन बूस्टिंग मेटाबॉलिज्म, ये सर बायो से अलग जा रहा है, ठीक है। द पेल वाज एज्ड विथ, ये भी सिमिलर सेंस आ रहा है, सी आपका आंसर हो जाएगा। तो बस आपको इतना ही करना है, जो आपको लीव सूप्स बायो इंजीनियर ये सब से अगर आपको नजर आए, हटा दोगे सीधा, ठीक है, मतलब उसी को आंसर मार्क कर दोगे। ही कुड नॉट लीड द टीम अंडर प्रेशर, तो टीम को लीड नहीं कर पाएगा प्रेशर के अंदर, ठीक है। तो ये सर यहाँ वर्ब के रूप में आया हुआ है। कुड ही सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट नेगेशन हो गया, ये सर मेन वर्ब हो गया, ठीक है। कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ पे लीड करो एक वर्ब के रूप में आया है। दे यूज्ड लीड पाइप्स अंडर द ओल्ड कंस्ट्रक्शन, ये सर डिफरेंट नजर आ रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, ए आपका आंसर आ जाएगा। तो लीड पाइप अलग ही होता है।
27th नंबर क्या बोल रहा है, द पार्चमेंट बोर द सिंबल ऑफ अ टो क्रॉस, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस का साइन होता है, उसमें कुछ आपका एक टो टाइप का कुछ लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा आपको सेंस दे रहा है। तो ये जहाँ सेंस आएगा आंसर नहीं होगा। द ग्रीक टो मार्क द मार्जिन ऑफ कोडेक्स, ये बिल्कुल भाई हो सकता है सिमिलर जा रहा है, ठीक है। द मैंसन, एक बड़ा सा घर इनक्रेव्ड किया एक टो को, तो ये भी सिमिलर सेंस आ रहा है, आंसर नहीं होगा। द इन्वेस्टर ट्रैक्ड द राइजिंग टो इन द करेंसी, ये सर डिफरेंट नजर आ रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 28 नंबर क्या बोल रहा है, द फिलोसफर्स टेन्योर, तो टेन्योर एक समय वाला बात हो रहा है, ठीक है। टेन्योर एट द इंस्टीट्यूशन वाज लेजेंडरी, उसका जो दौर था, उसका जो टेन्योर था भाई लेजेंडरी था, किसका, फिलोसफर का, ठीक है। तो ये टेन्योर समय वाला है, अपने को डिफरेंट चाहिए। ही लॉस्ट टेन्योर ड्यू टू द एकेडमिक मिसकंडक्ट, सिमिलर सेंस आ रहा, आंसर नहीं होगा। द लीज अग्रीमेंट डिफाइंस द टेन्योर, सिमिलर समय वाला सेंस आ रहा, आंसर नहीं होगा। द स्क्रैप्चर कैप्चर्ड द टेन्योर ऑफ पेन इन द मार्बल, ये सर डिफरेंट नजर आ रहा है। कॉलोनियल टेन्योर, ये भी नहीं होगा, सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल अब आप लोग बनाना शुरू कर दिए होगे। आगे बढ़ते हैं। 29th नंबर, द चैंट एंडेड विथ अ रिसाउंडिंग ट्राइसेगियन, ठीक है। सिंपली ऐसा हो रहा है, चैंट बोले तो चैंटिंग उंटिंग जो हम लोग करते हैं मंत्र, एंडेड विथ, एंड किया कैसे, तो एक रिसाउंडिंग ट्राइसेगियन से। तो ये सर कुछ आपका गाना उना मंत्र यही सब का सेंस आएगा, ठीक है। और चैंट उंट से बात हो रहा है तो ये धार्मिक भी होगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, तो ट्रांससेगियन क्या होता है, तो एक प्रेयर होता है, एक प्रार्थना होता है जो कि चर्च में गाया जाता है। तो कुल मिला के भाई ये जो वर्ड है, इसमें जो भाई सीजल पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया, खतरनाक खतरनाक, ठीक है। क्वायर बोले तो गाने वाला, प्रैक्टिस किया, एंशिएंट ट्राइगेशन, सेम प्रेयर वाला सेंस, और आंसर नहीं होगा। द मिस्टिक विस्पर्ड द ट्राइसेगिन अंडर द कैंडल लाइट, तो कैंडल लाइट में किया गया, आंसर नहीं होगा। द जियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई अ ट्रांसग्रेशन लेयर इन द स्ट्रेटा, आंसर हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ जियो योगा बात हो रहा है। द मंक लेड द, तो इधर भी सेम आपका प्रेयर वाला सेंस आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्या बोल रहा है, तो 30 नंबर बोल रहा है, द डायरेक्टर गेव दिया अ स्टर्न वार्निंग टू द कास्ट, ठीक है। तो कुछ डायरेक्टर सब्जेक्ट हो गया, गेव अ स्टर्न वार्निंग, तो वार्निंग को जो मॉडिफाई करे आपका स्टर्न यहाँ पे आया हुआ है, सीधा इधर आते हैं। द सेलर स्टूड एट द स्टर्न ऑफ द शिप, ठीक है। तो स्टर्न ऑफ द शिप क्या होता है, तो शिप का जो सबसे ये वाला पार्ट जो होता है, इसको आप स्टर्न बोलोगे, ठीक है। हर फेस सोड स्टर्न एक्सप्रेशन, तो ये कुछ एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। द टीचर स्टोन वाज स्टर्न, ये भी सेम जा रहा है। डिसिप्लिन वाज नोन टू बी स्टर्न, ये भी सेम जा रहा है। एक अलग क्या जा रहा है, सेलर वाला अलग जा रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपको 31 नंबर क्या बोल रहा है, तो 31 नंबर बोल रहा है, द मंक डॉक्यूमेंटेड द ब्रिवेरियम विद प्रिसाइज एनोटेशन, ठीक है। तो मंक आपका हो गया, कुछ डॉक्यूमेंट किया, अब इसका मतलब नहीं पता, विथ प्रिसाइज एनोटेशन, तो कुछ एनोटेशन ये सब कुछ समझ आ रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट करने का समझ आ रहा है। कुल मिला के ये क्या होता है, तो ये आपका एक बुक टाइप का हो जाएगा, ब्रिवेरियन ड्रीम ने, इसमें आपका कुछ मंत्र उंत्र प्रेयर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ मिला के बुक का सेंस दे रहा है, तो ये जहाँ सेंस आएगा आंसर नहीं होगा। द ब्रेवियन कंटेंट पल्स ऑफ डेली रिसाइटेशन, कुछ रिसाइटेशन का बात हो रहा है, तो ये सर सेम बुक का सेंस आ रहा है, आंसर नहीं होगा। द स्कॉलर स्टडीड द गोथिक, तो पढ़ा, ठीक है, पढ़ने लिखने का सेंस आ रहा है, आंसर नहीं होगा। द टेक्नीशियन कैलिब्रेटेड द ब्रेवियन यूजिंग द वोल्ट मीटर, ये सर डिफरेंट नजर आ रहा है, आंसर हो जाएगा। तो भाई सी आंसर बहुत ज़्यादा आ चुका है, ठीक है। तो आपको ऐसा टेक्निकल वाला चीज़ मिल जाएगा तो आप आंसर मार्क कर सकते हो। 22 नंबर क्या बोल रहा है, सी लेवर्ड द लिड ओपन विथ अ स्पून, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, द लेड उसका ऑब्जेक्ट हो गया, और विथ अ स्पून ये भी आप उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, ही लिफ्टेड इट विथ अ मेटल रॉड, तो इट किसके लिए आया है, तो बिल्कुल आपका ही लेवर्ड द लिड विथ अ स्पून, तो ये सर पूरा अलग ही जा रहा है, ठीक है। दे लर्न टू लीव अर्ली, तो वो लोग सीख गए कि जल्दी कैसे चला जाए, ये भी आपका एक जैसा चल रहा है। दे लेवर ब्रोक ऑफ फ्रॉम द ओल्ड मशीन, ठीक है। और इधर देखोगे, द फाइनेंशियल लेवरेज हेल्प द स्टार्टअप, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा डिफरेंट नजर आ रहा है, कुछ फाइनेंशियल लेवरेज का बात हो रहा है, इसको आप आंसर मार्क कर दोगे। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्या बोल रहा है, द एबे वॉल्स डिस्प्लेड एन एंशियंट पैटर्न ऑफ सिल्वर, ठीक है। कुछ वाल का बात हो रहा है, कुछ डिस्प्ले कर रहा है क्या, एक एंशियंट
पैटर्न ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर का कुछ ऐसा पैटर्न बोले तो आप प्लेट व्लेट से कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ डिस्प्ले कर रहा है, प्लेट का बात हो रहा है। अब हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, जो डिफरेंट नज़र आएगा आंसर नहीं होगा, जो डिफरेंट नज़र आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। द मंक प्लेस किया स्टोरीज ऑन द पैटर्न, ठीक है। तो मंक कुछ प्लेस किया ऐसा कुछ प्लेट व्लेट में, ये बिल्कुल सिमिलर जा रहा है। द आर्ट हिस्टोरियन डेटेड अ पैटर्न 1970, सिमिलर जा रहा है, ठीक है। द टेलर कट अ सर्कुलर पैटर्न फ्रॉम द वूल फैब्रिक, और लास्ट में द रेलिक वाज इनक्लोज बीनीथ द गोल्ड पैटर्न, ठीक है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ टेलर का बात हो रहा है और ये आपका वुड फैब्रिक ये सब का बात कर रहा है। 34th नंबर क्या बोल रहा है, द मंक रेस्टेड नियर द कोलेस्टर्स एम्बुलेटरी। तो एम्बुलेटरी क्या होता है, तो एम्बुलेटरी ऐसा कुछ जो गुम्बज टाइप का जो होता है, ठीक है, बना हुआ। तो कुछ यहाँ रेस्ट करने का बात हो रहा है, कुछ मिला के बिल्डिंग विल्डिंग का बात हो रहा है, आर्किटेक्चर का बात हो रहा है। जहाँ डिफरेंट नज़र आएगा आंसर मार्क कर देंगे। तो आर्किटेक्चर का बात हो रहा है, ये आंसर नहीं होगा। तो हॉस्पिटल्स एम्बुलेटरी वाज अपग्रेडेड, ये सर कुछ हॉस्पिटल अलग जा रहा है, इसको आप होल्ड पे रखो। द टूरिस्ट स्टोल द एम्बुलेटरी, ये सिमिलर जा रहा है। द रैलिक, ये भी सिमिलर जा रहा है, बी आप आंसर मार्क करते हो कि बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 35 नंबर क्या बोल रहा है, ही वर अ रिंग विथ अ फैमिली क्रश, ठीक है। तो वर पहना एक रिंग, तो रिंग बोले तो पहनने वाला अंगूठी, ठीक है। जहाँ डिफरेंट आएगा आंसर मार्क कर देंगे। द फोन स्टार्टेड टू रिंग, ये सर बजने वाला रिंग होता है, डिफरेंट आ रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्या बोल रहा है, 36 नंबर द प्रेस्ट, पुजारी का बात हो रहा है, लिफ्टेड द चालीस ड्यूरिंग द स्ट्रेच, ठीक है। अब चालीस क्या होता है, तो कुछ कुल मिला के कुछ लिफ्ट किया। चालीस एक इस तरह का आपका कप टाइप का होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, चर्च में पाया जाता है। तो कुल मिला के भाई इसमें खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अभी कुछ नहीं छोड़ेगा, अभी आप आगे देखो, पूरा चर्च को एकदम घोल के पी गया है ऐसे सीजल। द प्रेस्ट हो गया, लिफ्ट द चालीस, ये सिमिलर जा रहा है, आंसर नहीं होगा। द फॉर्जर क्राफ्टेड सिल्वर चालीस विद द वाइन, तो ये भी सिमिलर जा रहा है, आंसर नहीं होगा। तो इन्वेस्टर डिस्कस द चालीस ऑफ करेंसी, ये सर डिफरेंट नजर आ रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक अब आप लोग सीख गए होंगे, अब आप लोग घबराओगे नहीं। 37th नंबर क्या बोल रहा है, द स्पीकर्स वॉइस हैड अ सूदिंग बेस क्वालिटी, बेस बोले तो जैसे आवाज़ में बेस होना, ठीक है। तो ये आपका साउंड से रिलेटेड है। द फिशरमैन कॉट अ लार्ज सी बेस, ये सर मछली से रिलेटेड है, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्या बोल रहा है, द फिलोसफर साइटेड, कुछ साइट किया रेयर अपोरिया इन द टेक्स्ट, ठीक है। तो अपोरिया क्या होता है, तो अपोरिया एक एक्सप्रेशन और डाउट कन्फ्यूजन एक स्पीच टाइप का होता है, ठीक है। तो फिलोसफर साइटेड अ अपोरिया, तो कुछ स्पीच टेक्स्ट ये सब से सेंस आएगा। तो जहाँ ये सेंस आएगा आंसर नहीं होगा। द रीडर इनकाउंटर्ड अ अपोरिया, ठीक है, तो कुछ पढ़ रहा है, आंसर नहीं होगा। द क्रिटिक इंटरप्रेटेड द अपोरिया पोएटिक डिवाइस, ये भी आपका पोएम से रिलेटेड है, आंसर नहीं होगा। द इंजीनियर दिख गया भाई, सीधा आंसर मार्क कर देंगे। अभी तक हम लोग डिकोड कर चुके हैं अब इसको, ठीक है। तो आपको कुछ फेस वोस दिख गया, एनिमल क्रिएचर दिख गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कुछ ऐसा प्लांट व्लांट दिख गया तो वो फ्लावर दिख गया, तो वो सब आंसर हो रहा है, ठीक है। 39th नंबर दे हैड टू वॉच द सस्पेक्ट ऑल नाइट, वॉच यहाँ देखने का सेंस दे रहा है, ठीक है। तो जहाँ ऐसा देखने का सेंस आएगा आंसर नहीं होगा। द गार्ड कीप वॉच ड्यूरिंग द पेट्रोल, ये सिमिलर जा रहा है। ही रिसीव्ड अ गोल्डन वॉच, ये घड़ी का सेंस आ रहा है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्या बोल रहा है, द क्लैरिक डिस्क्राइब्ड द टॉन्स्योर एज अ सैक्रेड एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेक्रेड बोले तो पवित्र का बात हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ यहाँ पे ये पंडित का बात हो रहा है, वो डिस्क्राइब कर रहा है सेक्रेड एक्ट को, टॉन्स्योर को सेक्रेड एक्ट बोल रहा है। तो कुल मिला के ये आपका पूजा वूजा धर्म से रिलेटेड होगा। क्यों, तो सेक्रेड बोला जा रहा है। टॉन्स्योर क्या होता है, तो इस तरह जो मुंडन हम लोग करते हैं इसको इंग्लिश में टॉन्स्योर बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ऐसा सेंस नहीं आएगा वो आंसर हो जाएगा। द फ्रायर रिसीव्ड अ टॉन्स्योर बिफोर इनिशन, ठीक है। तो रिसीव किया टॉन्स्योर, सिमिलर जा रहा है। द बायोलॉजिस्ट फाउंड अ टॉन्स्योर ऑफ फ्रॉग डॉर्सल स्पिन, तो यहाँ कुछ बायो से वापस आ गया, यहाँ कुछ मेढक का बात कर रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। द मिडिवल टॉन्स्योर, ये भी आपका रस्म रिवाज का बात हो रहा है। द मंग टॉन्स्योर मार्क्ड, तो ये भी आपका सेम सेंस आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 41th नंबर क्या बोल रहा है, 41 सी प्लेस्ड अ कैन ऑफ सूप ऑन द सेल्फ, ठीक है। सी प्लेस्ड, कुछ प्लेस की अ कैन ऑफ सूप ऑन द सेल्फ। ऑप्शन पढ़ते हैं। ही एट
पाइनएप्पल फ्रॉम द कैन, ठीक है, तो कैन से पाइनएप्पल खा ली, सिमिलर जा रहा है। द ट्रैश कैन वाज फुल, तो यहाँ कुछ एक ऐसा कैन का बात हो रहा है, सिमिलर जा रहा है। सी आस्क्ड इफ सी कैन लिफ्ट 50 kg, तो ये सर यहाँ जो ये जो कैन है ये आपका मॉडल वाला कैन है, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 42 नंबर क्या बोल रहा है, द एंशियंट स्काउंस हेल्ड अ फ्लिकरिंग टॉर्च द कॉरिडोर, तो स्काउंस क्या होता है, तो स्काउंस आपका ऐसा लाइट जो दीवार में रहता है, ठीक है, तो ये शायद मुझे लग रहा है रिपीट हो चुका है। द थीफ स्मैश द स्काउल, कौन आंसर नहीं होगा, द स्टंट स्काउंस, ये आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 43 नंबर, द करंट डिबेट इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक इशू, ठीक है, तो करंट डिबेट का बात हो रहा है, ये भी मुझे लग रहा नहीं, ये नहीं हुआ है, ठीक है, तो करंट डिबेट बोले तो जो अभी चल रहा है, द स्विमर फॉट अगेंस्ट द करंट, तो ये करंट आपका स्ट्रीम बोट एंड स्ट्रीम वाला करंट वाला ये हो गया, ठीक है, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 44 नंबर क्या बोल रहा है, द मैन्युस्क्रिप्ट बोले तो जो हाथ से हैंड रिटन चीज हो, बोर अ कैलोफोन डिटेलिंग द स्क्राइब्स नेम, ठीक है, तो कुछ बोर किया, कुछ गाढ़ा, एक कोलोफोन ऐसा कुछ आ रहा है जो कि डिटेल कर रहा है स्क्राइब नेम, ठीक है, कुल मिला के कोलोफोन क्या होता है, तो इस तरह का आपका लास्ट में कुछ ऐसा लिखा रहता है, ठीक है, खैर पढ़ने लिखने वाला सेंस आ रहा है, तो जहाँ डिफरेंट है आंसर मार्क कर देंगे। द टाइप सेटर इंसर्टेड द प्रिंटर कोरेस्पोंड ऑन द फाइनल पेज, तो लास्ट पेज में ऐसा सेट कर दिया, आंसर नहीं होगा। द इंसेक्ट्स एंटीना, सीधा आप समझ गए होगे सर आंसर क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो आपका इधर बायो से रिलेटेड है, फ्रॉग रॉग कुल मिला के इंसेक्ट हो गया, एनिमल बर्ड ये सब दिख जाएगा, आंसर सीधा मार्क कर देंगे। तो इस तरह हंसते खेलते भाई ये वाला भी हम लोग, जो बहुत बच्चे बोल रहे थे कि होमोनेम बहुत हार्ड आया था, तो बिल्कुल आप अपने अंदाज में करवा दीजिए, ठीक है, तो बच्चे ऐसे बोल रहे कि आप अपने अंदाज में करवा दीजिए क्योंकि आप बिल्कुल यूनिक करवाइएगा, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग ये भी अपना जो होमोनेम वाला हो गया बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट के साथ आए, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन क्वालिटी पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है अपने को ज़्यादा, तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है, इस पे ध्यान देना है, तो बिल्कुल हम लोग इसी पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह हम लोग हंसते खेलते ये ख़त्म कर लिए। अब आप लोग कमेंट बताओ कि नेक्स्ट हम लोग टॉपिक वाइज किसका करना है, ठीक है, तो लास्ट का अपना मोटिवेशनल लाइन, रिस्क इज़ बेटर देन रिग्रेट। अब हम लोग नेक्स्ट का वीडियो में मिलते हैं।